देखो, समाधान करना तो सरकार का काम है, लेकिन किसान का काम, जनता का काम है कि अगर कोई बात नहीं मान जाए तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करे। ये तो हमारा अधिकार है धरना देने का, ये थोड़ा ही रोक सकें। ये जो स्मार्ट मीटर को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी कंपनी के लाखों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, उसके बाद सरकार लेके आई होगी ये बिल, आपको क्या लगता है वापस करा देना आप लोग ये स्मार्ट मीटर? जिस चीज़ से जनता दुखी हो, आम किसान, आम जनता, आम मजदूर दुखी हो, तो उसे क्यों लागू होने देंगे? भाई जनता जब किसी का विरोध कर रही है तो सरकार का काम है जनता की आवाज़ को सुनना, क्योंकि सरकार को जनता ही बनाती है और जनता ही सरकार को उतार देती है। ठीक है, नहीं तो जनता की आवाज़ सुनो। जब लोग नहीं चाहते स्मार्ट मीटर, भाई स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बताओ थे, पहले स्मार्ट सिटी बनाओगे, स्मार्ट गाँव बताओ थे, तो स्मार्ट किसान भी तो बनाओगे। जब किसान गन्ना लेकर जाता है मिल में, तो उधर वो गन्ना डाल रहा, उधर उसके खाते में पैसा पहुंच जा। स्मार्ट किसान ही बना तो फिर नहीं विरोध करने का, लेकिन किसान के लिए कोई वो नहीं है। दो गन्ने का रेट दो, 500-600 रुपये गन्ने का वो दो। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम किसान हितैषी सरकार है। कहो जाओगे तो सब किसान बता दें, किसानों से गाँव गाँव पूछ लो आप जाकर, कौन हितैषी और कौन विरोधी। अभी हरियाणा में देख लियो क्या होगा, क्या होगा हरियाणा में? देख लियो आप आने वाली 8 तारीख में क्या होगा। हरियाणा जो है वो किसानों का ही प्रदेश था। किसानों को प्रतिशत पलटी मारेंगे वो किसान, तैयार बैठे, मूड में बैठे, सारे अपमान का बदला लेंगे, चाहे विनीत फोगाट वाला मामला हो, चाहे कोई सा मामला हो, सबका बदला लेगा किसानों को, तैयार बैठे बिल्कुल। उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट जो यूपीसीएल है, ये उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक बिल ऐसा लेकर आई जो हमारे लगभग 12 के जो नलकूप बोलते हैं उसके 30 से 40 साल जो पुराने कनेक्शन चल रहे थे, उन पर जो हमारे बुजुर्गों ने, मतलब हमारे पापा जी ने, पिताजी ने जो उस समय सिक्योरिटी चार्ज दिया होगा, अगर आप सिम लेने जाते होंगे 100 या 150 रुपये सिक्योरिटी चार्ज जमा करते हैं, उस समय भी उन्होंने सिक्योरिटी चार्ज जमा करा होगा। उसको आज यूपीसीएल ने बिल्कुल नकार दिया कि उस समय का हम सिक्योरिटी चार्ज नहीं मानते, आज के रेट का हम सिक्योरिटी चार्ज लेंगे। और जो किसान सिक्योरिटी चार्ज नहीं लेगा, और सिक्योरिटी चार्ज भी 1000-2000 नहीं, लाखों में जा रहा, 50,000, 40,000, 60,000, 1 लाख ऐसा जा रहा। और इसमें कंडीशन रख दी यूपीसीएल ने कि आपको 3 किस्तों में देना। मान लो किसी के 45,000, 15,000 आपके, यानी कि 35,000 बिल आपके, 15,000 वो जोड़ दिए, 50,000 का बिल। तो किसान देखते ही टेंशन में आ गया। इन मुद्दों को लेकर सरकार बैकफुट पर है। बिल्कुल, अब दिल्ली में नहीं ला दिए थे, 13 महीने 13 दिन आंदोलन चला था, प्रधानमंत्री जी को क्या करना पड़ा था, आगे क्या मान ला मेरे तपस्या में कमी रहेगी। और आप ज़्यादा दूर क्यों जा रहे, चुनाव में देख लो क्या हुआ, 200 बैसाखियों पर चल रहे, जब तो पूर्ण बहुमत में थे। अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, पहले भी अडानी को सेल दे दिए गए थे। हरियाणा में आप रादौर साइड में देख सकते हैं, बड़े बड़े गोदाम बना दिए थे जिसमें पूरे देश का अनाज इकट्ठा होता। अगर कोई देश के अंदर आपदा आती है, कोई समस्या होती, तो ये बिल ऐसे लेकर आए गए थे जिसे किसान भाइयों को आज तक भी कुछ जानकारी नहीं है। अगर मान ले देश में कोई घटना घट जा, तो मेरे घर से, मैं अगर किसान हूँ, मेरे घर में अगर 50 कुंटल अनाज रखा, वहाँ से चुपचाप आकर ले जाएंगे। अगर मैं उसका विरोध करूँगा तो मेरे पर कार्रवाई होती। और जो ये उद्योगपति थे, अगर ये इनके यहाँ से कोई नहीं ले सका था, तो जब किसानों को पता लगा, आज का जो किसान है वो नौजवान है, वो पढ़ा लिखा है। मैंने भी पॉलिटेक्निक रखी, मेरे पास भी डिग्रियाँ, सभी पढ़े लिखे हैं, इसलिए आज किसान जागरूक हो चुका। और मोदी जी कहते थे डिजिटल इंडिया, आज हमारे हाथ में ये है, उन्होंने ही दिया है हमें सोशल मीडिया का अधिकार। तो आज अगर हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और एक कॉल पर पूरे देश का किसान इकट्ठा हो जाता है। तो यानी आप लोगों ने ठान लिया वापस करा के रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। भैया एक बात बताओ, आप जो मजदूर हैं, अभी फिलहाल क्या हो रहा उत्तराखंड में ही, अगर ये आप देख सकते हैं, हरिद्वार जिला का ही बता रहे, कुछ लोग भी, देहरादून का भी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें 12 साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में बिल आ रहे 14। तो 1 महीने का एक ही तो बिल आएगा, बिल आ रहे 14, यानी कि इन्होंने ऐसे कर दिया जैसे मोबाइल में 28 दिन होते हैं, रात को ही बंद। अगर एक और चीज़ लोगों को जानकारी नहीं है, अगर रात को हमारी बिजली चल रही, 12 बजे मान लो लाइट बंद हो जाती है, तो अगर हम रिचार्ज भी करेंगे तो रात को नहीं चलेगी। अगले दिन हमें जेई के पास जाना पड़ेगा, जेई को अपना कनेक्शन नंबर बताना पड़ेगा, जी जाकर वहाँ से चलेगा। अगर किसी के घर में मेहमान आए हुए, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बताओ कितनी समस्याएं होंगी। आप फोन के बिना, इसके बिना, लाइट के बिना नहीं रह सकते। ऐसा क्यों लेकर आ रहे बिल? सरकार के अगर कोई बिल है वो नहीं कोई रखता नहीं, वो लेट सवेर दे देगा। कोई मजदूर अगर 10,000 रुपये महीना कमा रहा, वो अपना उसका गुजर बसर देखो किस तरीके से चल पा रहा। वो अपने महीने का या 500 रुपये बिल निकाल कर, अगर उसका 2,000 बिल है, वो 500 जमा करके जब भी लाइट चला लगा, और जब उसको ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन चलाना नहीं आता। कहीं सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो आप उस चीज़ को देखो।
और रही अभी बात अधूरी रह गई थी, जो किसानों का है, ये जो बिल लेकर आए, जो हमने कनेक्शन ले रखे हैं, मान लो उस टाइम पर भी हमने सिक्योरिटी चार्ज जमा करा और उस सिक्योरिटी चार्ज को इन्होंने ख़त्म कर दिया। या तो उस समय का हम आज का ब्याज लगा कर दो, अगर हमारा ये अपने पैसे पे तो ब्याज लगाएंगे, हमारे पैसे पे ब्याज नहीं लगने का, तो ये चलने का नहीं। जो हिटलर शाही बिजली विभाग ने चलाई, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश, अगर ये यहाँ के किसानों को बिजली भी फ्री देना, जब भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में किसानों को बिजली फ्री मिल रही है, तो इन्होंने इस कदर कर दिया, जो आज मजबूरन यहाँ आना पड़ा। तो ये धरना प्रदर्शन आप लोग कब तक करेंगे? जब तक मांगे पूरी नहीं होने की। अनिश्चितकालीन? बिल्कुल। आप लोग यहीं डेरा डालेंगे? बिल्कुल डलेंगे, यहीं डलेंगे। पहले भी 90 दिनों तक SDM रोड के यहाँ चला कर रखा, अभी वहाँ दूसरे यूनियन का चल रहा था, इसलिए यहाँ जी 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 इसलिए यहाँ आना पड़ा। सब एक ही यहाँ, सब जगह घेराव करें? सब जगह जहाँ भी होगा, यहाँ होगा, देहरादून होगा, जहाँ भी होगा DM का। जनता के नाम क्या संदेश देना? जनता के नाम यही है, आप साथ आओ। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की, किसान की, डॉक्टर की, हर व्यक्ति की लड़ाई है, ये हमारी नहीं। अगर हमारे घर स्मार्ट, हम तो लगने नहीं देने के। जो ऐसा है लोग हैं उनके यहाँ लगेगा, वो कहाँ जाएंगे। हम जिसका भगवान नहीं, उसका भारतीय किसान यूनियन है।